हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऐसी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी सेकंड सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जैसे करेंगे तो आप लोग को आधार मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस है, प्लस कुछ पेपर में आने वाला है जो लगभग आशा है कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। हमारे पास संख्या है 12, 16, 18 और 21। अब इसमें क्या बोला है कि वो छोटी से छोटी, जहां पे छोटी से छोटी बोले या न्यूनतम संख्या बोले तो वहां पे हम लोग निकाल लेते हैं लसा। तो यहाँ लसा निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 नौ 18 और 21 कैसे बुला देंगे। फिर जब 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, 9 नहीं जाएगा, फिर 21 भी नहीं कटेगा। फिर उसी तरह से फिर 2 से जब भाग लाएंगे तो देखिए 3 चुक नहीं कटेगा तो 3 उतार देंगे, 2 से 2 दूनी के 4, 3 9 नहीं कटेगा, फिर 21। उसी तरह से फिर 2 से 3 1, फिर ये 9 भी नहीं जाएगा, फिर 21 भी नहीं जाएगा। अगला जो संख्या है वो 3 है, क्योंकि 3 जो है वो 3 से 9 को 21 से काट रही है, यानी 3 से कटेंगे 3 एकम में 3, 1 3 3 के 9 और 3 के साथ 21। अब यहाँ से जब हम फिर 3 से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 और ये 7। 7 से जब भाग देंगे तो 1 1 और 1 और सभी के सभी क्या हो गए, 1 हो गए। हम लसा में तब तक कटाते हैं जब तक कि सारी संख्याएं क्या हो जाए, 1 ना हो जाए, तब तक हम उसको कटाते रहते हैं। अब यहाँ पे लसा में गुणा करिए तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 7 तिरी का 21, यानी 21 गुणे अगर हम 48 कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 एकम में 8, 8 दूनी 16 के 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 4 एकम में 4 और 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 और 9 1 10, यानी हमारा संख्या जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1008। लेकिन हमसे क्या बोला है कि उसमें से 7 घटा दे, यानी कि अगर हम 7 जब बढ़ाएंगे यानी कि ये जो 1008 है वही तो इन संख्याओं से कट रही है ना, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें 7 को प्लस कर देंगे तो हमारा संख्या जो आएगा 1015 आ जाएगा। यानी ये हमारा आंसर, यानी 1015 में से अगर 7 घटा देंगे तो 1008 आएगा, जो 12, 16, 18 और 21 से कट जाएगा। यानी जहां पे घटाने की बात करेगा हम क्या करेंगे, वहां पे जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट में 56 माइनस मझोला कोष्टक जो है 7 गुणे 8 प्लस छोटा ब्रैकेट में 13 माइनस 2 गुणे 5, इसको हल करना है। सबसे पहले बॉडोमस का नियम क्या कहता है कि आप काकी क्रिया के लिए, मतलब पहले तो बार ब्रैकेट की बात आती है, फिर ब्रैकेट की बात आती है। तो बार ब्रैकेट में यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, ब्रैकेट में दिख रहा है सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट ये कितना है 56 माइनस मझोला का 7 बटे 56 हो गया, फिर प्लस अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटाएगा तो 13 माइनस 5 दूनी 10, ये हो गया मझोला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए फिर 80 गुणे, अब यहाँ सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 56 माइनस, अब मझोला कोष्टक में कितना है 56, फिर यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे 13 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 3, यानी कि यहाँ पे आ गया 3, मझोला कोष्टक बंद बड़ा ब्रैकेट, फिर 80 गुणे, फिर यहाँ पे 56 माइनस, देखिए 56 और 3 कितना होता है 59, ये 59 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 80 गुणे 56 जो है वो प्लस में है, 59 जो है माइनस में है। तो याद रखिए जब भी प्लस और माइनस, जब भी दो अपोजिट साइन आ जाए तो हमेशा बड़े में से छोटा क्या हो जाता है, घट जाता है और चिन्ह बड़े वाले का लगता है। यानी 59 में 56 घटा देंगे तो बचेगा 3 और 3 माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 8 तरीके 24, यानी 240 आंसर हो जाएगा हमारा 240, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक संख्या है, कह रहा है कि एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से कितना है 15 अधिक है, कितना अधिक है 15 अधिक है, तो वह संख्या हमें बतानी है। तो एक संख्या मान लेते हैं कि माना वो संख्या रही होगी x, कितना रही होगी x। अब बोला है कि इस x का 1/2 कितना हो जाएगा x बटा में 2। उसी संख्या, फिर उसी संख्या के 1/4 से, यानी संख्या x ही है उसके 1/4 से, यानी कि x/4 से कितना अधिक है 15 अधिक है। तो ये संख्या ऑलरेडी 15 अधिक है ना, तो इस संख्या में हम जोड़ेंगे, यानी x/2 इक्वल टू x/4 अब प्लस क्या कर देंगे 15। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो है प्लस में इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस, यानी x/2 माइनस x/4, लसा निकालेंगे तो कितना होगा 4 होगा। 4 से भाग 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो 2 बार में, हमेशा पहले भाग लगाते हैं, जितनी बार भाग जाता है ऊपर वाले से गुणा कराते हैं।
हो जाएगा 2x माइनस 4 का 4 से भाग लगाएंगे एक बार में, और 1 का जब x में गुणा कराएंगे तो x ही होगा, और बराबर में कितना है 15 इधर है। 2 में से घट जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा, x बटा में 4 बराबर कितना हो गया 15। x बराबर ये 4 जो है भाग में इधर जाएगा तो गुणा बनेगा, यानी 15 गुणे 4 कर देंगे तो कितना जाएगा 60, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 60। अगर वो 60 का 1/2 करें फिर उसी का 1/4 करें तो वो संख्या में 15 का अंतर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है 21 है, तो संख्याएं क्या होंगी। दो क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब जो क्रम से आती है, यानी कि मान लेते हैं कि एक माना जो संख्या रही होगी, माना जो पहली संख्या रही होगी x रही होगी। अब क्रमागत में अगली संख्या लेने के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 में अगर अगली संख्या क्या होना पड़ेगा तो 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी हमने 1 जोड़ा, तो जो दूसरी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी x + 1, यानी एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। इन दोनों का योगफल कितना है 21 है, तो क्या करेंगे x + 1 बराबर कितना 21, यानी x और x कितना हो गया 2x + 1 बराबर 21। फिर जैसे ये प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस में, यानी 21 माइनस 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी हमारा 2x की वैल्यू कितना आ गया 20, यानी हम लिख सकते हैं 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटा में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 10, यानी एक संख्या निकल कर आएगी 10। दूसरी संख्या क्या है, एक ज्यादा है, तो x + 1 बराबर 10 + 1 बराबर 11, यानी हमारे को संख्याएं क्या मिली 10 और 11, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। आप उसको प्लस करके देखिए 21 आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 12, 9, 25 का लसा बताइए। अब लसा निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है सबसे पहले कि सीधा सीधा हम क्या करें इसको लसा निकालते हैं ऐसे। ठीक है, यानी 2 से घटाएं तो 2 से 12, 9 से घटाते हैं ये हो जाएगा 25 नहीं कटेगा, फिर अभी 2 से घटा सकते हैं, 2 3 6, 9 भी नहीं कटेगा, 2 से 25, 3 से कटेगा, 3 का में 3, 3 3 के 9, 25 नहीं कटेगा, फिर किससे घटाएंगे 3 से घटाएंगे जब तक 1 ना आ जाए, 1 आ गया, फिर 25 नहीं कटेगा, तो 25 को 5 से ही कटेगा, 5 बचे 25, फिर 5 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 और 1, सारे क्या होगा 1 हो गए। तो अब देखिए ध्यान से 5 बचे 25, 25 3 75, 75 दूनी 150, और 150 दूनी कितना होता है 300, और 300 का फिर 3 में गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 900, इसका आंसर कितना आ गया 900। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए 12 है, यहाँ 9 है, फिर 25 है, तो 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 3 12, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको तो लेते ही लेते हैं। अब देखिए कॉमन क्या मिला, सिर्फ इसमें कोई ऐसा कॉमन नहीं मिला है, तो हम सभी को उठा लेंगे, सारी संख्याओं को ले लेंगे। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 गुणे 5, अब इसमें एक जो है कितना आ जाएगा 1 2 3, फिर 4 5 6 7, 7 संख्या होती है 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं है ना, तो 3 गुणे 3 हुआ है, तो यहाँ पे करेंगे 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 5 कितना होता है 120, और 120 में यहाँ पे 3 से कराएंगे फिर, ठीक है। इसको देखिए 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 होता है 108, 108 में फिर 5 से गुणा कराइए, फिर 5 से 500 गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके में क्या होता है कंफ्यूजन होता है इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्टर निकालना पड़ता है। सबसे आसान जो तरीका है आपका ये है, उसको हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए 5x + 7x को जोड़ना है, दोनों में क्या है समान पद है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, 7 और 5 कितना होता है 12, 12x हो जाएगा हमारा आंसर। जहां पे समान पद होंगे सीधा सीधा हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि 6xy + 7y + xy को जोड़िए, तो क्या करना है 6xy फिर 7xy फिर xy को जोड़ना है। तो देखिए 7 तो 6 कितना हो गया 13, 13 एक इसमें छिपा है 14, यानी हो गया हमारा 14xy, यानी कि 14xy हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इतने में से 4x² + 7x + 12 में से घटाना कितना है 2x² + 6x + 5 को घटाइए। एक चीज याद रखिए, जब भी घटाते हैं तो दूसरा जो पद होगा उसके जितने भी साइन होंगे सब बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब माइनस लगता है तो ब्रैकेट के अंदर यानी कि संख्या के अंदर जितने भी संख्या है नंबर है
उसके जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, +6x है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, क्योंकि हम माइनस वाले लेंगे, अब प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है। अब चिन्ह जो रहेगा वो प्लस का रहेगा क्योंकि बड़े में से छोटा घट रहा है। उसी तरह बड़े में से छोटा घटेगा तो 7 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, बड़े में से छोटा घट रहा है। उसी तरह 4 में से 2 घटा देंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2x² बचेगा, प्लस का चिन्ह लगाना है तो प्लस का ही रहेगा, यानी आंसर हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तेजी से हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि समय कम बचा है, तो आप लोग को जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154, यानी कि पाई आर स्क्वायर दिया है 154, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर का स्क्वायर बराबर 154। व्यास निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, आर चाहिए। तो अब यहाँ देखिए 7 जो है गुणा में जाएगा, तो 22 गुणे स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 हो जाएगा। फिर आर का स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 बटे में कितना हो जाएगा, 22। 2 से घटा देंगे 11 बार में, 2 से घटा देंगे 77 बार में, फिर 11 से घटा देंगे 7 बार में, तो हो जाएगा कितना, 49। लेकिन यहाँ आर का स्क्वायर लगा हुआ है, तो आर स्क्वायर यानी आर जब निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 49, यानी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गई। हमें क्या निकालना है, व्यास। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास बराबर हो जाएगा आर गुणे 2, यानी कि 7 गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज दिया है एबीसी, उसमें से एबी जो है 7 है, बीसी जो है 24 है, हमें एसी की फाइंड करना है। एसी फाइंड करते समय ध्यान दीजिए, इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेनस, इसको बोल देते हैं हम लोग बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर देखा जाए 90 डिग्री के सामने वाली जो कोण होती है, जो लाइन होती है, वो क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। बाकी आप इसको परपेंडिकुलर मानिए चाहे बेस मानिए, दोनों में से कोई मान सकता है। अब यहाँ देखिए सीधा सीधा फार्मूला होता है कोण बराबर करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए लंब जो है वो कितना है, 7 है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी हो गया 625। और 625 जो है वो 25 का वर्ग हुआ है, तो यानी आंसर आ जाएगा 25। एसी की वैल्यू जो होगी वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों पहले लेते हैं इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।